स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फुकानिया के इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए हम दो दर्जी मुसावात के जो है वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए और यकीन जाने कि आज के वीडियो में जो सवाल आपको बता रहे हैं ये सवाल आपको हूबहू वहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर चेंज होगा तो बस केवल और केवल डिजिट, बाकी बात जो तरीका हम आपको बताएंगे सेम टू सेम इसी तरीके से आपको वहाँ भी बनाना है। और ये सवाल आप याद रखें कि आपके 2 नंबर वाले में भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बने रहें और शुरू से अंत तक देखें और जो हम सवाल आपको सिखा रहे उसे जरूर सीखें। और 2 दर्जे वाले मुसावात जो हैं ये आपको पहले भी इसका वीडियो दे चुके हैं, अगर आप उन्हें नहीं देखे तो आप उन्हें भी जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। देखें, एक चीज़ और बता दें कि पीडीएफ जो है आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा जाता है और इस पीडीएफ के जरिए से भी आप अपनी तैयारी रख सकते हैं, जारी रख सकते हैं, आगे कर सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़े और सारे पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो टेलीग्राम फिर से बता दें आपको, टेलीग्राम के लिए आप क्या करेंगे, टेलीग्राम यानी पेज पे जाएंगे और वहाँ से आप सर्च करेंगे यूलर्न क्लासेज। ठीक है, यूलर्न क्लास जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि वहाँ पे जो है आपको एक ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, यूलर्न क्लासेस करके, और यूलर्न क्लास का ही वहाँ पे भी लोगो लगा हुआ है। आराम से ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से फ्री पीडीएफ आप जरूर प्राप्त करें। आइए सवाल देखिए, सवाल आपके सामने में दिख रहा है। देखिए क्या करा है यहाँ पे कि 2 दर्जी मुसावात देख रहे हैं, 2 दर्जी मुसावात दे रखे हैं और वो क्या है, x² + 5x + 6 को हल करें। बस आपको ऐसे ही दिया रहेगा, 2 दर्जी नहीं रहेगा तो केवल इतना दिया रहेगा कि इनको हल करें, बस यहाँ से यहाँ तक दिया रहेगा और कहेगा हल करने के लिए। आइए इनको हल करते हैं। इनको हल करने के लिए भी हम आपको सिखा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों का डाउट था कि सर आप इसे और बता दें, फिर से बता दें। तो आइए हम आपको फिर से बता रहे हैं और हम लोग इसको सीखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे या जवाब दीजिए। ठीक है, हल भी लिख सकते हैं। और हल लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे x² प्लस में 5x और यहाँ पे 6 और बराबर में आपको 0 लिखना है। ठीक है, अब देखिए आपको हम जो तरीका बताए यहाँ पे हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए रफ में हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देंगे कि ये फर्स्ट वाले और लास्ट वाले जो आप देख रहे हैं नंबर, इसको सेम लिखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं। फर्स्ट वाले लास्ट वाले को सेम लिखा जाता है, काम करेंगे केवल और केवल बीच वाले नंबर का। क्या, बीच वाले नंबर का। ठीक है, आइए आप देखेंगे यहाँ पे कि हम जब फर्स्ट और लास्ट वाले को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब ये बीच में 5x है, क्या है, 5x है। इस 5x को इस तरह से हम तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 5 आए। ऐड करने पे क्या आए, 5 आए। तो क्या इस 5 को अगर हम यहाँ पे देखिए, ये तो सिंपल है, हम 2 और 3 कर दे सकते हैं और 2 और 3 को अगर आप ऐड करते हैं तो 5 मिलेगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। लेकिन आप यहाँ से बार बार नहीं करेंगे, आपको हम सिखाते हैं कि कहाँ से आप कर सकते हैं। आप देखिए फर्स्ट में और लास्ट वाले डिजिट देखिए, यानी फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो आप यहाँ 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 आप बिल्कुल ले सकते हैं, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ओके, आइए लास्ट में क्या है, 6। अगर इस 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको कितना मिलेगा, तो 6 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब इस 6 को इस तरह से तोड़िए कि हमको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आना चाहिए और ऐड करने पे 5 आना चाहिए। तो इसको अगर हम इस तरह से इसका अगर फैक्टर निकालते हैं तो 3 और क्या आता है, 2 आता है। अब यहाँ पे देखिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे 2 को अगर 3 में ऐड कर दे तो मुझे क्या आएगा, 6 आएगा, सॉरी 5 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब देखें ये जो प्लस किया है ना, बस इसी पे गेम है। मुझे 5, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, 5 है, तो इस 5 की जगह पे क्या हम 3 + 2 लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 और हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 3 और क्या लिखेंगे, 2, और दोनों में x लगा दे, इसमें भी x लगा दे, इसमें भी x लगा दे, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे x लगा दिए। अब देखिए मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 2 का ग्रुप बन गया, यानी यहाँ पे देखेंगे एक ग्रुप ये है और दूसरा ग्रुप जो है आपका ये है। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन होगा, जो कॉमन होगा उसको हम बाहर कर लेंगे। देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x, एक के टेबल में 2 आता है तो एक आप निकाले या ना निकाले उससे कोई फर्क नहीं। x अगर हम यहाँ निकालते हैं तो 2x में से एक x बाहर निकलेगा, 1 रह जाएगा। यहाँ देखिए x बाहर निकल गया है तो केवल 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 3 और 3 दूना 6, यानी 3 के टेबल में दोनों आता है, तो हम ऐसा करते हैं 3 बाहर कर लेते हैं। 3 जैसे बाहर करेंगे तो x रह जाएगा और प्लस 3 को कितने बार पढ़ने पे 6 आता है, तो 3 को 2 बार पढ़ने पे 3 दूना 6। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब देखिए
आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो देख रहे हैं x प्लस 2 और यहाँ पे जो x प्लस 2 देख रहे हैं दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो हम क्या लिखेंगे x प्लस यानी 2, दोनों सेम था एक बार ले लिए। बाहर में क्या है तो बाहर में है x और प्लस 3 तो लिखेंगे x प्लस 3, ठीक है। और याद रखेंगे ये बराबर में 0 है। अब क्या करेंगे ये जो x प्लस 2 देख रहे हैं ये एक बार 0 के बराबर होगा और दूसरा जो देख रहे हैं x प्लस 3 ये भी आपको 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से x बराबर में क्या होगा 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस होता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, इस साइड प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिएगा, सभी में इम्प्लाइज होगा, क्यों, क्योंकि बीच में बराबर का सिंबल है, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइज हो जाएगा, यहाँ भी इम्प्लाइज हो जाएगा और यहाँ पे देयरफॉर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग का जो x का वैल्यू आया, एक आया है -2 और एक आया है -3। तो इस तरह से आप जो है 2 दर्जी वाले मुसावात के जो है हल निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी कोशिश करेंगे बनाने का, ठीक है। आप देखिए सेम टू सेम आपके एग्जाम में ऐसे ही दिया रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रहेगा, मान लीजिए ये मेरा 2 है तो 2 रहेगा और कहेगा यहाँ पे कि x² - 4x - 12 की जो है यहाँ पे करा है जरे यानी निकालने के लिए, यानी इसको हल करने के लिए करा है, ठीक है। तो आइए इनको हल कर लेते हैं। सबसे पहली बात आप हल लिखें, है ना, हल लिखें या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे आप जवाब लिख सकते हैं। हल लिखेंगे और हल में क्या लिखना है तो देखिए x² माइनस में 4x और 12 और बराबर में क्या है 0। फिर देखें आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हूबहू लिखा जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं। देखिए हम बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को जैसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 12 ही मिलेगा। अब 12 के क्या कीजिए आप जो है फिर हम निकालेंगे इसका, है ना, फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर जैसे करेंगे 3 चौके 12, 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरे सामने क्या क्या आ गया, मेरे सामने आ गया 3 गुना 2 और गुना 2 करने पर। अब क्योंकि मुझे बीच में कितना चाहिए 4 चाहिए, बीच में कितना चाहिए 4 चाहिए, देखिए बीच में 4 चाहिए, बाकी बात कोई दिक्कत नहीं। और सभी को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है हमको, तो यहाँ पे मिलता है 3 दूना 6, 6 दूना 12। अब इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर जो है मुझे क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे मुझे आना चाहिए 12, क्या आना चाहिए 12, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए तो -4 आना चाहिए, ठीक है। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी जो यानी 3 गुना 2 गुना 2 मुझे मिला था, तो क्या हम कह सकते हैं 3 दूना 6 और गुना में ये 2 तो 6 दूना 12, कोई दिक्कत। और 6 में से अगर 2 को हम माइनस कर दे तो क्या मुझे 4 मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, लेकिन 4 माइनस में, तो 4 माइनस में होगा तो जो बड़ी नंबर होगा उसमें माइनस, जो छोटी नंबर होगा उसमें प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 माइनस में से अगर 2 ऐड करते हैं तो -4 मिलेगा, क्या मिलेगा -4 मिलेगा। अब दोनों में x लगा दीजिए, बस इसी को यहाँ पे पुट कर देना है। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे अगर हम प्लस लिख दिए तो +2x लिखेंगे, या पहले -6 लिख लीजिए, -6x प्लस में 2x। अब देखिए इन दोनों के बीच क्या क्या कॉमन है, कॉमन देखिए यहाँ देखिए, पहले तो ये एक ग्रुप बना और ये दूसरा ग्रुप बना, है ना, ये दूसरा ग्रुप बन गया आपका, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप क्या है तो दूसरा ग्रुप देखिए ये हम लोग के सामने दूसरा ग्रुप है। अब दोनों के बीच कॉमन क्या है, कॉमन निकालिए। कॉमन हम देख रहे हैं इसमें देखिए x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लिए, 2x में से एक x तो x बचेगा और यहाँ पे माइनस में 6 रहेगा क्योंकि x पहले बाहर आ गया। इसमें अगर देखेंगे तो 2 के टेबल देखिए, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 12 भी आता है। तो जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x, और 2 को कितने बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 2 को 6 बार पढ़ने पे 12 आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों सेम है, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है दोनों सेम है, तो इसे एक बार लिख लीजिए 6 यानी x - 6। अब बाहर में क्या है तो बाहर में x प्लस में 2 है तो लिखेंगे x प्लस में 2, और ये कितने के बराबर है 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे कहेंगे x - 6 बराबर में 0, और एक बार कहेंगे x प्लस 2 प्लस यानी 2 बराबर में 0। तो यहाँ से हम कहेंगे x बराबर में 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6, और यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है -2, ठीक है। और यहाँ पे इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दीजिए सभी में, ठीक है, इम्प्लाइज का चिन्ह लगा दिए। अब बताइए क्या दिक्कत है आपको हल करने में,
बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हम आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, आइए फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मसावात, और मसावात क्या है, तो 2x² प्लस 3x माइनस 2 बराबर में 0 के हल तलाश करें। तो इनके हल तलाश करते हैं, आइए हल तलाश कर लेते हैं। आप लोग बिल्कुल सीख चुके होंगे। हल क्या है, 2x² प्लस में 3x और माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को सेम लिखिए। फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। यहाँ पे 2 बराबर में 0। अब बीच वाला है, तो आपको क्या बोले थे, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को पहले मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे। तो फर्स्ट वाले को, फर्स्ट में देखिए कितना है 2, और लास्ट में क्या है, यहाँ देखिए फर्स्ट में भी 2, लास्ट में कितना है 2, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 4। 4 आपको कैसे कैसे मिल सकता है, तो 1 गुना 4 करने पर आपको 4 मिलता है, और 2 गुना 2 करने पे आपको 4 मिलता है। इनके अलावा और कोई तरीका नहीं जिससे कि आपको 4 मिल जाए। ठीक है, अब कहता है जोड़ने पे या घटाने पे 3 मिलना चाहिए। तो अगर हम कह दें कि अगर 1 में 4 को जोड़े तो 5 होता है, लेकिन 4 में से 1 घटा लेंगे तो 5 मिल जाएगा, सॉरी 3 मिल जाएगा, कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस 4 में से 1 को घटा लेते हैं तो कितना मिलता है, 3 मिलता है, मिल रहा है 3। देखिए बीच में भी तो 3 है। अब करना क्या है, केवल दोनों में x लगा देना, बस सिंपल काम हो गया। तो हम कहेंगे प्लस 4x माइनस में 1x। तो 1 लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए हमारे पास 2 ग्रुप बन गया, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप देखेंगे तो मेरे पास ये है। अब दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन निकाल लीजिए। अगर हम यहाँ पे कॉमन की बात करें तो कॉमन हम कह सकते हैं कि देखिए 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 निकाल लीजिए, और x इसमें भी, x इसमें भी, एक x निकाल लीजिए। तो देखिए 2 बाहर आ गया तो 2 तो रहेगा अंदर में नहीं, 2x में से एक x बाहर निकला तो एक x बचेगा। अब देखिए 2 के टेबल को कितने बार पढ़ेंगे, तो 4 आएगा, तो 2 को 2 बार पढ़िए, 4 आएगा, 2 दूना 4, x पहले बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, बस माइनस कॉमन है, तो माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, है ना। तो माइनस जैसे निकलेगा तो यहाँ पे प्लस से बचेगा, इसमें भी माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 बराबर में 0। अब अगर यहाँ पे आप देख पाएंगे तो आप कहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है, तो उसे एक बार लिखेंगे x प्लस 2, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, तो ब्रैकेट के बाहर है 2x और माइनस में 1 बराबर में 0। आप कहेंगे एक बार x प्लस 2 बराबर में 0 लिखिए, और एक बार 2x ये वाला माइनस 1 बराबर में 0 लिखिए। तो यहाँ से कह सकते हैं x बराबर में माइनस 2, क्योंकि ये प्लस है, प्लस को अगर बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। यहाँ देखेंगे 2x बराबर में 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर हम यहाँ x बराबर कहें तो 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हल कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप ये बिल्कुल सवाल को समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे अगले सवाल को देखते हैं। देखिए ऐसा ही सवाल है, जो आपको हम तरीका बताएं बिल्कुल हूबहू तरीका है, तो आप ये करें, ये PDF हम आपको ग्रुप में भेज देते हैं। ज़्यादा बनाकर आपको वीडियो देना, यानी टाइम लंबा होगा, उससे कोई फायदा नहीं। आपको तरीका बता दिए, केवल आपको हल करना है। ये PDF आपको जो है यूलर्न के टेलीग्राम पर जो आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके टेलीग्राम को आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में। और उसके बाद ये PDF जो है हम वहाँ पे भेज देंगे, और इस PDF को आप खुद से सॉल्व करें, खुद से हल करें। आप जितना हल करेंगे उतना फायदा होगा। उसके बाद जो डाउट होगा तो वो डाउट आप पूछिए, आपके डाउट को देखा जाएगा। ये एक बच्चे का डाउट था, हम बता दिए आपको। ठीक है, अब हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम जो है AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, उनको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।